गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक ऐसे केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट अपनी गलती को मानकर कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। मेल पेशेंट, एज 37 years approx. The patient was suffering from chronic abdominal disease and he has been taking treatment for a long time and was going very well, but in between he got some acute abdominal troubles. So he thought that all the problems reappeared. पेशेंट ने कहा कि सर आपने कहा था और मैंने भी बीमारी अच्छी होने के कारण दवा बंद कर दी थी, परंतु यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने दवा क्यों बंद कर दिया। अब आप बोलेंगे तो भी मैं दवा बंद नहीं करूँगा, भले मुझे 3 साल 4 साल दवा खानी पड़े। देखिए सर, लूज़ मोशंस दिन में 3 बार 4 बार 5 बार चालू हो गए हैं। पूरा पेट गैस से भर जाता है, भूख भी लगनी कम हो गई है। अभी कभी कभी दर्द जैसा भी हो जाता है। यह 1 सप्ताह से देखिए सर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे दूसरी कोई दवा लेनी नहीं है, दूसरी दवा खाने से मुझे पेट में तकलीफ़ चालू हो जाती है। मैंने आपकी बात नहीं मानी होती तो यह सब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैंने कहा कि दवा तो मैंने बंद करने के लिए कहा था, फिर आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। पेशेंट ने कहा कि देखिए सर, यह कितना ज़्यादा हो गया है, बढ़ते ही जा रहा है, इस तरह तो यह तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर इस बार मुझे दवा बंद करनी ही नहीं है, मैं इसे चालू ही रखूँगा। नाउ वी शैल कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट इनटू द रूब्रिक्स। डिल्यूजन, wrong, he has wrong done. Bed, desire to remain in bed. Delusion, objects are enlarged. And the medicine is hyoscyamus, covering all the rubrics on the basis of symptom totality. ऊपर के सारे रूब्रिक्स बहुत इजी है और इसे समझना बहुत आसान है, फिर भी हम नए डॉक्टर्स के लिए इस डिस्कशन के अंत में रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे अभी पुराने डॉक्टर्स का समय बर्बाद न हो। रिमेंबर, hyoscyamus is added in the rubric delusion, objects are enlarged in the complete repertory. The above 3 rubrics indicate hyoscyamus, although we may confuse hyoscyamus with opium. So there is a very beautiful rubric which differentiate one from another, and the rubric is elements from anticipation, where hyoscyamus is present. And one another rubric is also remorse, where only hyoscyamus is present. Hello friends, I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, discussing with you on the medicine hyoscyamus. Many times we ignore big rubrics, that is the rubrics having a large number of medicines, but these rubrics play a very important role to differentiate one medicine from another. Here Dr. Nikhil ji says that I take such type of rubrics in negative sense, like this, and we have learned many things like this. Here we shall discuss a very important point about recase taking and management. बहुत बार क्या होता है कि हमने सिम्टम टोटालिटी के आधार पर मेडिसिन को सेलेक्ट किया और उससे पेशेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है। अब इस इम्प्रूवमेंट के पीरियड में यदि कोई पुरानी या नई बीमारी आ जाती है तो हम उस सेलेक्टेड मेडिसिन को ही अप्लाई कर देते हैं, यह सोच करके कि इस मेडिसिन ने पूरे पेशेंट को कवर कर लिया है। Here we have not to fix an idea that the selected medicine will cure almost all the disease in the patient. यहाँ पर हमें पेशेंट का रीकेस टेकिंग करना ज़रूरी है। रीकेस टेकिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट से आधा घंटा 1 घंटा पूछताछ करते रहे, परंतु हमें यह समझना है कि पेशेंट अभी वर्तमान में किस मेंटल स्टेट में है और हमें
सिंपली उस मेंटल स्टेट को समझकर न्यू मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देना है। यदि पुरानी सेलेक्टेड मेडिसिन्स के ही सिम्टम है तो हम उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अन्यथा वी हैव टू चेंज द मेडिसिन। परंतु एक बात याद रखें कि अगर यह पासिंग फेज है तो हमें इसे पास करना है, हमें यहाँ पर कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमें इस फेज को पास करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेसिबो। बहुत बार मेडिसिनल एग्रावेशन भी होता है तो हमें उसे भी पास करना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ प्लेसिबो। सो आई मीन टू से दैट वी शुड नॉट बी प्रीजुडिस्ड about one selected medicine that it will cure almost all the disease in the patient, but we have to change according to the change of mental state of the patient, considering all the points of law of cure. Now in this last section we shall discuss about all the rubrics for the knowledge of new doctors. The rubric is delusion, wrong, he has wrong done. इसमें पेशेंट डिल्यूजन में है और उसे लगता है कि उसने भूल कर दी है, भले ही वह हकीकत में भूल न हो, पर उसे ऐसा लगता है। इस पेशेंट को भी ऐसा लगा कि उसने दवा बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, परंतु उसके मन में यह बात नहीं आ रही है कि उसने डॉक्टर के कहने पर ट्रीटमेंट बंद किया था। यहाँ पर दवा बंद करना एक छोटी सी घटना है, परंतु इस घटना का रिएक्शन अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है और उसी पर हमें रूब्रिक्स बनाने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। द नेक्स्ट रूब्रिक बेड, डिजायर टू रिमेन इन बेड। बेड मीन्स कंफर्ट जोन। इस पेशेंट के लिए कंफर्ट जोन मेरा ट्रीटमेंट है जिस पर वह खुद को रखे रहना चाहता है। इस जोन में रहने पर पेशेंट को कोई नुकसान नहीं है, जबकि एलोपैथिक जोन में रहने पर उसे नुकसान होता है, पेट में गर्मी हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है, ऐसा पेशेंट का सोचना है। द नेक्स्ट रूब्रिक डिल्यूजन, ऑब्जेक्ट्स आर इनलार्ज्ड। इसमें भी पेशेंट डिल्यूजन में है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने मन में लार्ज समझ सकता है, जैसा कि इस केस में पेशेंट अपनी वर्तमान बीमारी को बहुत बड़ा समझ रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद सम न्यू टॉपिक्स।